जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल, आदाब। सारे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, रोजाना मैं आपने बताया करूं, मैं जिसे झगड़िया में जाऊं या जिसे मेरे द्वारा फोन आओ है वो बात मैं आपने बता दो। अगर भाई समाज में लालच में आदमी कितना गिर सका है और उसका अंजाम सोच देने के बाद में इसका क्या अंजाम होगा। और झगड़े भी ज्यादातर 90% तीन चीजा के जर जोरू जमीन। तो आज मैं आपने बताऊंगा ये जमीन का झगड़े पे एक हंसता खेलता परिवार, साधन संपन्न परिवार लालच में आके और कैसे उजड़ गया और कैसे एक दूसरा परिवार के कुड्डी ठा दी। एक छोरा था उसका बीज जमेट कर दिया। इसी बात आज मैं आपने बताऊंगा। साथियों, सर्दी ज्यादा है और यह तो सारा ये उत्तर भारत में हो रही है, आपका भी होगी। सूर्य महाराज बहुत कम दर्शन देने लग रहे हैं। आज सवेरे थोड़ी बूंद भी आई थी, लेकिन आओ इतनी है जो नया साल पे 1 जनवरी ने भी आई थी सवेरे 3 बजे, और आज भी नहीं, कपड़ा पहन की भी नहीं आती। सर पे एक बनी दिखा दे है अगर भाई बूंद सी हुआ करे माँ उठ कर दे तो उसमें भी फायदा बन गया, ये प्रदूषण धू गया। एक बार ज्यादा होकर न फिर ज्यादा का फर्क आ जाएगा। तो साथियों, एक गांव में पंचायत में जा रहा था मैं, एक बहू का झगड़ा था। तो उसमें हमारी 4-5 खापा की पंचायत हो रही थी, नजदीक नजदीक के आदमी बुला रखे तो उनने, और उस खाप के तब जिसमें झगड़ा था उसमें तो सारे वो आए रहे थे, उनके पंचायती सियाने आदमी, मैं भी बुला रखा था। तो साथियों, वह बात तो मैं अपने छोटी करके बताऊंगा, क्योंकि आज तो मैं अपने या जमीन पे जो घर बर्बाद होया है उसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, उसका पहले तो झगड़ा मिटा, बहुत लंबी पंचायत चली थी, लेकिन उस पर बात एक थी, वह छोरी जाना नहीं चाहती थी और वो दहेज का केस कर रहा था लड़की का बाबू। तो पूछताछ करी, वो उसके साथ भी पंचायती आ रहे थे, वो भी अपने खाप के ले आ रहा था। फिर मैं बोलिया भाई एक काम करियो राय, ये पंच परमेश्वर का रूप होया कर है, पक्ष ना बनियो किसी के, निष्पक्ष हो से जिसकी गलती हो उसकी गलती कह दो, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। और इनका सौदेड़ा होकर इनका बस गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बसेगा तो आप अपने बड़का ने ब्याह, ये कितने दिन कोर्टा के धक्के खाएंगे। हो सका भाई हमारे ये जो कानून बना रखे हैं गलत, जिनका दुरुपयोग हो रहा है उसकी वजह से इस लड़का परिवार की सजा भी हो जाए। तो साथियों, चलता रहा। मैं उस लड़की का बाबू ने बोला, मगा बात बता भाई, इनमें कमी बता, छोरा शराब पियो है अकना, जाओ न्यो बताओ छोरा शराब पियो है। तो और गांव बैठे उठे साबित गवा और झूठा पड़े। और मगा भाई की कमी है, और कुछ भी कोने, ये छोरे की माँ की हमारी बेटी की ना बनती, भाई क्यों नहीं बनती, काम ना करती होगी। बोले मेरी तो लाडली ही थी, हमने काम को ना करवाया, उस पर पढ़ाई लिखाई काम हमने कहा ये नहीं था ही। मैं कहा भैया मैं बार बार समझाने लग रहा, अपनी बेटियां ने सारे काम सिखा दो, पता नहीं कौन सा वक्त है इंसान में आ जाया कर नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर उसने बहुत दिक्कत हुआ है, वह काम नहीं कर सकती, नौकरी मिल जाएगी तो वह घर का काम तो नौकरी वाले भी करेंगे, अपना हाथ तक करेंगे, वो बढ़िया अपना रोटी टुका घर का काम खुद गाय करे और बढ़िया होया करे, या कुछ करती है नहीं। मैं कहा ठीक हो गया भाई, काम की तो कहेंगे, तो बोला मेरी छोरी को नहीं आओ। मैं कहा तेरी छोरी नहीं आओ ना तो भाई ने ज्ञान कर लिख कर दे, ये झूठा केस कर रहा है, ये तेरे वाले ने भी 2-3 ने कही है कि हमारा की गलती है, उस केस ने ठा ले तू अपना न और अपना हिसाब कर लो।
वो बोला मेरे तो इतने रुपये लग रहे, यानी उसने झूठ झाठ बोली। मगर इतने रुपये नहीं हुआ करते, दोनों की पंचायत आ रही थी। मगा भाई क्या कर था, बोला जी हो था ब्याह में। मगर फिर 25 लाख का क्या हो गया, कुछ भी नहीं, बकवास कर गया। अपना सामान ले जा, गलती तेरी इसकी नहीं है, और इसका दे दे। फिर साथियों हम 5-4 आदमी उठ कर चले गए, बोल बतला के उसका पीछा में फैसला कर दिया कि भाई सामान देखो कितना का होगा। तो उनका वो 4,70,000 का वो टोटल बैठा। को कार दे रहा ना, मोटरसाइकिल दे रहा ना, और कुछ नहीं, आम सौदे जो आकर वो दे रखे थे। और जो उनका जेवर उनके पास था उनका ही दिवा दिया, उनका उनके पास था वो उनका ही दिवा दिया, फैसला हो गया। तो हम वो पंचायत खत्म होकर ना नीचे ना आए, तो एक बेचारी बुढ़ी लोग आई, बडेरी उम्र की, मेरा आन की होगी, थोड़ी बहुत छोटी होगी, 5-7 साल छोटी भी हो। वो दुख में बड़ी दिखे थी, उम्र चाहे उसकी कम भी हो। तो वहां बढ़ने लकड़े, वो बोली वो बड़का ताऊ प्रधान, एक बार मेरी भी सुनिए। एक और छोरा बोले, बोले ताऊ तुमने बोल रहा है। मगा कौन बोले, या मेरी ताई। मगा हाँ बेबे बता। ताऊ एक बार 1-2 मिनट मेरी भी सुन जा। मगा बेबे आड़े गाल में कोने, फिर तेरा घर की है, बोले और या। मगा घर मर्द मानस बोले मेरा छोरा है, चल। मगा मुड़े चलो, उड़े चलिया गया मैं। वह बुढ़ी बेचारी बता और रोवे। ताऊ इसका बाबू 2 भाई थे, जो मारा पढ़ने में कमजोर था बेचारा, इसका पढ़ाई में दिमाग नहीं चलिया, पढ़ाई में दिमाग नहीं चलिया, तो यो ब्याह भी नहीं गया। ये जो इसके काके के छोरे हैं, उन बहुआ ताई भी कई, मैंने रिश्तेदारिया में भी कई, हमारे ने भी विवाह दो, हमारे ने भी विवाह दो, लेकिन किसी ने मेरा छोरा विवाहना नहीं उठा। मगा कि मैं दिमाग तो फिर मुझे बतलाया छोरा वो ठीक, वह बात फिर आगे सबके सरकारी नौकरी जाओ है, नहीं तो छोरा अगर 9 किले बताओ थे, वह 9 किले आज थोड़े नहीं है, किले की बहुत कीमत हो रही ना हुई है, तो करोड़ा की कीमत तो थोड़े दिन में सारे एरिया में हो जाएगी। 9 करोड़ का मालिक से नौकरी वाला क्या कमा लिया होगा। लेकिन भाई हमारी एक भेड़ चाल हो रही है, और मैं क्या भी करूं हूं भाई, जमींदार है बड़का ने भी ब्याह लो, जब इनकी नस्ल खत्म होगी ना जमींदार की, तो फिर ये खादान खत्म हो जाएंगे। कितना होंगे दूध घी सब्जी दही अन्न, रुपया खा ले तो कमा लोगे तुम खूब, लेकिन रुपया खाकर पेट तो को नहीं भरया जा, पेट तो इन सौद्यांत भरया जाएगा। इसलिए इनके रिश्ते करने चाहिए, खाली नौकरी आप अच्छा ना बाजो। तो बोले वो ईब के कर रहे हैं, वो इसने मारने की सोच रहे हैं। 2-3 बोली खेत में इनकी जड़ पड़े, लेकिन बाज रही है तान, फिर मेरा भाई है इसने मारेंगे वो मेरा छोरा ने। मगर भाई ये तो गलत है। बोली ना, मगा ले कहेंगे उन्हें समझावांगे, ताऊ बोला समझा दे, मैं तो इस पर दिन तोड़ रही हूँ, ऐसे कि मुख चूक लाग गई तो मैं क्या दिन जीऊंगी, किस पर जीऊंगी, कि मेरा सारा रहेगा जीने का। मगा ठीक से बेटा, मैं बारने ना आ गया। मैं कहूँ उनका घर किच्ची है, बोले ऊपरली गाड़ में है, वो नाम बता दिया। एक छोरा था, मगर एक बाबा उनका घर बताइए कौन सा है, वो बोले आ जाता हूँ बताऊंगा। मैं उड़ गया, वो पाया कि एक छोरा था, उसका बाबू था। मगर भाई राम 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 जी आ जाओ। पंचायत में मुन्ने देखा था, जा रहे थे बाबू बेटा, बड़ी पंचायत थी, पहचान लिया। मगा भाई वाह छोरा तेरी ताई न्यू कह रहा है ना, ताऊ बोला हूँ खाम का झूठ बोल रहा है, हमने कुछ नहीं, हम तो दोनों भाई नौकरी लाग रहे, एक फौज में लाग रहा है, कोई कंपनी में लाग रहा है प्राइवेट में। उसने 4 दिन जाया कर है, हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी रहो, अपनी खेती भी करा, सारा काम बढ़िया हो रहा है। मगा भैया बात तो बढ़िया है। फिर मगा उसने बेवा भी दो भाई का कहता हुआ है यार सगे प्यारे भी आओ आजकल इसे टेम आ गए। वो फिर लगे बोलन हमके रिश्ते ले रहे, हमके सगाई ले रहे। हाँ फिर मगा भाई उसके साथ झगड़ा ना करया करो, वो तारी साथ के में करे तो ये मेरा नंबर ले लो, मन ना बता दियो, मैं उसने समझा दूंगा। वो बेचारे माँ बेटा रोन लाग रहे थे ना, बोले हम कुछ नहीं कहेंगे, कह सुन कहा क्या भाई हम तो कह सका समझा सका। चल दिया ना, फिर बताई मगा रहे बात सुनियो, इस जमीन पर
महाभारत हो गई थी और खत्म हो गए थे, इतने घर खत्म हो गए थे, लाख आदमी मरे थे, और वह जमीन आज भी उड़ रही है। यह भी महाभारत की है जिसमें हम बसन लाग रहे हैं। यह जमीन आड़े रह गया है, लेकिन घर बर्बाद हो जाए, ताले बंद हो जाए, घर खाली हो जाए, गांव छूट जाए। बोले ना आता हूँ ठीक से, बोले हम कुछ नहीं कहेंगे। तो साथियों में समझा के आ गया, समझा के आ गया। तो उस बुढ़ी ताई मैंने वो नंबर दे दिया था, छोरा नंबर लिख लिया, तो इसे थे काफी सी में नंबर लिख लिया उसने। तो साथियों अंधा फिर मैं सरपंच तौर फेंटे आया, मगर सरपंच ने बात बोले हाँ प्रधान जी हो रही है, इब हम तो नंगल टाइप का ही बालक कहाँ तो लड़ने आए हैं, हमारा घर आओ लाना देकर। साथियों बात बन भी रही है, कोई नकम आदमी गलत आदमी है पंचायत में, उसकी सच्चाई कही जा है, वो मानता नहीं, फिर घर भी लाना देगा जा है। तेरा बाबू ने समझा लियो, तेरा दादा ने समझा लियो, मारा बारा में कुछ नहीं कर देगा। आजकल बहुत से पंचायत में न्यू भी जाना बंद कर गए, जो सच्चाई कहना चाहे हैं। अगर बच्चों खाम का बिरानी लड़ाई मोल ली, मैंने भी देखा, मैं भी अपना गांव की पंचायत में नहीं जाया करता, गुआंढ की मंडी कर बाहर जाया करो हूँ, लेकिन गांव की में नहीं जाया करता। एक दो बात हुई थी, सच्चाई कह दी, वो घर आ गए। हमारा भी कौन वाले ने बोले जब ना मानते तो अपनी यात्रा कराओ, अपनी करनी आप भुगतेंगे, जब ठोकर लग जाएगी मंगा ठीक से। तो साथियों में तो आ गया, उस सरपंच ने भी मेरा नंबर ले लिया था। कुछ ही दिन बाद उन्हें प्लान बना लिया, भाई इसने मार देंगे, खेत खाता कट्ठा है ना, इसका बाण ना और भाई, यह जमीन सारी हमने मिल जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट होगी, कोई दिमाग ने काम नहीं कराया। अगर थारा इतना बढ़िया काम चल रहा, तुम सुख्ता बसन लाग रहे, अगर तुम इसने मार दोगे, पुलिस केस होगा, सजा होगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन लालच बुरी बुला है, आपने भी बेरा है। उनने एक दिन स्कीम कर ली, वो तो बेचारा सारा खेती कराया करता, सारा काम करता, रात का पानी का उसरा था, ऊपर तले ने पानी खोलना। वो दोनों भाई चले गए सलाह करके, पानी खोलना होगा। ये आजकल गेहूं हम पानी हटाने लग रहे हैं, तो वो गया पानी खोलन। उन्हें तो झगड़े का बहाना चाहिए था, टेम हो गया, बोलिया भाई टेम रह रहा है, ये बता आधा घंटा। आजकल ये फोन भी ये क्यों सा उसको बताओ, इंटरनेट से जुड़े हो, इनमें तो सेकंड का भी फर्क नहीं होता। फिर भी उसने कह दी भाई टेम तो हो रहा, मैं 5 मिनट रुक के खोल लूंगा। लेकिन उन्हें तो बहाना चाहिए था। उनमें वो एकला था बेचारा, वो दो थे, वो अपनी अकेली कस्से लेकर जा रहा था, वो लठ बिंडे ले रहे थे, उन्होंने छोरा मार दिया। मार कर वो उसने खींच के और ईख में घेरे आई, अगर पता ना लग गए, जनौर जनार लाश ने खा लेंगे। साथियों रात का उसरा था, उसके 3 घंटे पानी के बताओ थे, 5 बजे पानी दूसरे का बदली हो जाना था, लेकिन वो नहीं आया। बूढ़ी ने बेचारी ने सोच हुई, अकीबता ही नहीं आया। दिन लकड़े आया, सूरज चढ़ गई, 8 बज गए, फिर उसका भी भाजड़ पड़ी। एक दो पड़ोसी दौड़ गई, यार हमारा खेत में जा रहा था, पानी देना आया कोई नहीं। मिला ताई हमने तो ना देखा, उड़ जाके देखा तो उड़े वह बूढ़ी घूम के देखी, बड़ी लोग आई थी, दिमाग तो काम कर रहे है। वह गेहूं टूट रहे, क्यों हाथापाई हुई है, आदमी की जान जा है, आदमी अपने सारे बचाव करेगा, तेरी जान बच जा। वो गेहूं ही टूट रहे थे, उसका शक हो गया, अब जरूर कसाइया ने कुछ ना कुछ कराया है। उसने क्या कराया, सरपंच दौरा गई, बोला भाई मारी गेल तो न्यू बन गई,
मेरे ताई मैं के करूँ, मैं तो फोन कर सकू हूँ, तू बतला ले पुलिस वाले ते। मैं पहले एक दो बार कही हमारे घर आओ लाने देगे, मेरी गल तैयार रहे हैं। सरपंच ने फोन मिला के दे दिया, थानेदार का उसने बात करी, अग भाई थानेदार साहब मैं फलाना काम तो बोलू हूँ, और मेरा छोरा रात ने पानी पगा थारी ताई नहीं आ लिया है, मैं खेत में गई थोड़ा गेहूं टूट रही है गणे में, मेरा छोरा की गेल कोई अनहोनी घट रही है। अरे एक बार मेरा छोरा का आगे भाई उसका बेरा पहाड़ों के ऊपर के है, उसके साथ मैं बुढ़ी लोग आई, मेरा खुद ये जो इसका दादा का इसका बाबू दो भाई थे, उन पर मेरा शख्स है, उनने ये काम कराया कि उनने कई बार इसके साथ कर ली थी हाथापाई। थानेदार आ गया, थानेदार ने जाके खेत में मौका देखा, कहा भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। उसने फोन करके ये कुत्ते बुला लिए, के बोलिया करे डॉग स्क्वाड। कुत्ता तो सीधा जागा, तो खेता काम था घने है, कोई आदमी उड़ा देना फिरे ना, और कुत्ता उड़ा तो चलता करे, तो एक में चलिया गया, उड़ो मरिया पाया तो वो अपनी ये बुला लिए फोरेंसिक लैब वाले, वह लाश उड़े ठुआ के अस्पताल में पहुंचाई, उसकी डॉक्टरी होगी। लठा तो मार रखा था, हड्डी टूट रही थी, सिर पाट रहा था। फिर उसे बूढ़ी ने उन्हें रिपोर्ट लिख ली, बूढ़ी ने दस्तक कर दिए। वो तो भाज के तड़के दोनों भाई, जबकि छोरा का उस दिन रेस्ट था, और वो फौज वाला भी छुट्टी आ रहा था। वो दोनों उड़ते यो काम करते हैं साथ, वो तो घर धर के सौदार वो भाज के थारा बेरा ना पटेगा, कह जाएंगे हम ताड़े थे को नहीं, तो घर पूछी भाई कि इच्छा बिला जीवन ताड़े सही को नहीं, तो अपनी ड्यूटियां बजा रहे है को नहीं। वो फोन वाला वो सिस्टम भाई कि एक पुलिस वाले कराया, तो उनके फोन तो उड़े बोले, अगर रात नाड़े थे। तड़के के बाद में दूसरी जगह गए हैं, और फोन करे भाई की इच्छो, बोला जी मैं ड्यूटी पर हूँ। तू छुट्टी आ रहा था? बोला जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपने हेड ऑफिस में। दूसरा बोला भाई तू वो अपनी कंपनी में चला गया। भाई ठीक है, घर आ जाओ तुम एक बार, तारे कोई बयान लेने हैं, थारा ऊपर शख्स है भाई, या छोरे की माँ का है, मैं इस बात न मानता नहीं, और तुम एक बार अपने आकर बयान दे जाओ, इसने दाग दिवा देंगे। थानेदार ने भी नहीं बेरा था, भाई तू इन सकता ही तो पेश आओगा, तो ये नहीं आऊंगे, तुमने धक्के खाने पड़ेंगे, एक फरीदाबाद से लाना पड़ेगा, एक दिल्ली से लाना पड़ेगा। तो साथी उनका करते रहे थे वो काम, वहां आगे आए पास उनने बताई, वो ले गए उनने घर से, थाने में कार्रवाई चाली, रिमांड होया, दोनों भाइयों ने बता दी, हाँ जी हमने न्यू न्यू कराया है। तो साथियों मैंने बताऊ हूं, यो पैसा, ये जमीन, ये वीर लुगाई सबके मारे रह गया है, इंसान चला जा है। उनका कितना बढ़िया घर चल रहा था, एक सरकारी नौकरी पर, एक कंपनी में, एक का दो छोरे, एक का एक छोरा छोरी, माँ बाबू हाजिर घर बैठे, एक किस्म का रजुआड़ा, और फिर भी जमीन का लालच में वो बेचारा बेकसूर। उन्हें चाहिए तो नहीं होती, अकबर थारा ताऊ की वंश बेल चल रहा है, थारा ताऊ का नाम हुआ है, उसका कितने तो ब्याह करवावे, और करवा न पाओ तो खूब करवा दे हैं, मामे की, फूफी की, मौसी की, बहुत वो हो जाए हैं कह सुनकर। अगर बे ठीक से ना तो उसमें कोई ऐब था ना और कुछ था, सिर्फ वो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर था बेचारा, नौकरी लाग नहीं सका, हष्ट पुष्ट मैंने देखा 18-17 6 फुटा छोरा, लेकिन उनकी भी गिले नीत नहीं होगी, अगजान से सालन बेलादा ये नो किले तम न थे। तो साथियों यो काम नहीं करना चाहिए, किसी से किसी का भला होता हो, अपना ताइस रह के पीतस रह के उनके बड़का का ब्याह जरूर करवाना चाहिए। अगर वह उनका ब्याह करवाए तो वो लोग आई उन्हें दुआ दे, उनका नाम चल रही, और उसने कर दिया उल्टा बड़का क्रम। तो साथियों वो जेल में गए दोनों भाई, और वह बुढ़ी न्यू गई थी। वो सरपंच का फिर मेरे द्वारा फोन आया, सरपंच ने मेरा आगे सारी हकीकत बताई, अगर प्रधान जी हो तो कई दिन भी ना चलिया,
उन्होंने तो तोड़ा कर दिया काम का, के बात बोले न्यू बनेगी। फिर मगा वो ही पाए बोले, हाँ वो ही पाए, वो दिखावटी ड्यूटी अब अभी गए। लेकिन वो पुलिस वाले जब उन्हें थाने में ले गए, रिमांड हो तो दोनों भाइया ने उठ ली, हाँ जी हमने न्यू मारा है। तो साथियों ने बताओ, हुआ बूढ़ी माँ बेचारी जो अपना बेटा बदन तोड़ रही थी, 2 आदमी आ गए, उसमें रोटी भी वो दोनों टेम ताती पोलिया करती। माँ बेटा बोल बतला कर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। ये वो बूढ़ी क्यों कर जीवेगी, के जीने में जीवेगी, के आदमी पोगा और के खाओगा। उन राक्षसा ने नहीं शर्म आई। और साथियों को कैसे सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो नहीं हूं, यह सरकार जब तक इन कानूनों ने सही तो लागू नहीं करेगी, जान का बदले जान नहीं चल होगी। इतने ये हमारे ये कुकरमरी हत्या नहीं वो होती रहेंगी। ये बलात्कारी, रेपिस्ट, खूनी, ये हत्यारे न्यू के नीचे हम बैठे हैं, जमानत हो गए, केस चल रहे हैं, लोकसभा में बैठे, विधानसभा में बैठे हैं। ये हमारा कानून का उससे तो साथियों फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसके हमारे दरिंदा में, और जल्दी होनी चाहिए ताकि और समाज ने अक्ल मिल जाए। अगर भाई देखो ने यो काम कराया था तुम नहीं करोगे, लेकिन सरकार ने इतनी डील दे रखी, इन कानून ने इतनी डील दे रखी है, वो भी साल से भी नाम जमानत तो आ जाए हैं, वो वकीला ने खरीद ले हैं, जज भी बेकन लग गए। पास देखे तो नोटा की बोरी जड़ी पाई थी, सबके बेकन लग गया। तो ये इंसान न्याय की है आज किस पर करे, न्यायपालिका पर कराया करते, पुलिस पर कराया करते, लेकिन सिस्टम सारा का सारा खराब हो गया। गरीब आदमी किसके सारा जीव वही हमारा देश में, किस पर न्याय की बात देखे। और वह बूढ़ी बेचारी पता नहीं कै दिन जीवेगी वह, क्योंकि बड़ी उम्र ही है, जवान बेटा था वो गया जवानी में, उस बेचारी का पति सुहाग गुजर गया था, जवानी की झोल डाटी, अपना बेटा पाला, माँ बाप का भी रोल कराया, बाप का भी अदा कराया, लेकिन अपना बेटा उसने पाल कर जवान कर दिया और वो भी नहीं रहा, तो आज किस हालात में जीवेगी। तो साथियों मैं एक बार फिर समझाऊं हूं, छोड़ दो इस लालच में, इस डराना धन में, किसी भाई का खान में यो आड़े रह जाए है और वो बसे बसाए घर उजड़ जाए हैं। अपने में सब्र करो, परमात्मा तुमने देगा और भी देगा, और फूलो फलोगे, भाईचारा में ठीक प्रेम रहेगा, गांव में ठीक इज्जत रहेगी, और परमात्मा भी राजी रहेगा। उन 9 किले की जगह 18 किले का तुमने दे देगा। अगर वो उन छोरिया की वो उसने विवाह दिन दी, तो वह बूढ़ी उन्हें इतनी दुआ दे, परमात्मा इतना खुश हो भाई, और 9 किले की जगह 18 किला का उन्हें दे दे, क्योंकि ऊपर वाला पर सब कुछ चाले। कोई किसी ने दुआ दे है, बंदे की दुआ मिले हैं, तो वह परमात्मा तक आवाज जा उसकी, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा तो दुआ दे, परमात्मा तो आवाज जा है, और परमात्मा फिर उन्हें उसका फल दे है। पता नहीं किस चीज में कितना फायदा कर दे। जब वो राजी होगा तो धनाया करे, जाया नहीं करता है, परिवार में सुख शांति रहेगी, कदे कोई रोड़ा झगड़ा नहीं रहेगा, और एक किस्म का स्वर्ग आड़े हुआ करे है, वो घर सरो कर दिया है। तो साथियों कर दियो शेयर, बचा लो समाज में। इन दरिंदा ने, इस पैसे के भूखिया ने, जमीन के भूखिया ने, इन्हें कुछ अक्ल आ जाए, ये भी अपनी पूरी जिंदगी जी ले और दूसरे भी पूरी जी ले, और हमारा समाज का भाईचारा बना रहे। कुछ लोगों ने समझ आ जाए, उसमें भी तान बाज जाएगी। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।